हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिफाली अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाइंड बुक की जो पोएट्री थी नो मैन आर फॉरेन, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, beneath under uniform what uniform do you think the poet is speaking about। कौन से यूनिफॉर्म की बात की गई है, मतलब अंडर ऑल यूनिफॉर्म्स के अंदर की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें हमें बोल सकते हो कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी यूनिफॉर्म की बात की गई है, या फिर कंट्रीज़ में क्या होता है ट्रेडिशनल ड्रेसेस अलग अलग होती हैं, राइट। तो आप वो आंसर लिख सकते हो। द पोएट इज प्रोबेबली स्पीकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म दैट द सोल्जर वेयर एट द टाइम ऑफ द वॉर्स। सोल्जर्स की जो यूनिफॉर्म जो वॉर के टाइम पे वो पहनते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, उसकी बात की गई है। बट beneath them the human body is same, but under the यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, ह्यूमन बॉडी बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 2 आईज, एक नोज, एक लिप्स, तो ये बिल्कुल सेम है। The word uniform here also means the traditional dresses of the country। डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं लोग, तो आप वो भी चीज़ इसके अंदर लिख सकते हो। या आप लिख सकते हो इट ऑल्सो रेफर्स टू द वाइड वेराइटीज़ ऑफ ड्रेसेस worn बाय द पीपल अक्रॉस द ग्लोब, कि अक्रॉस द पूरे ही वर्ल्ड में जितनी भी नंबर ऑफ वेराइटीज़ की ड्रेसेस होती हैं, आप वो भी चीज़, ये पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम सेकेंड देख लेते हैं। How does the poet suggest that all people on the earth are same? आप कैसे बोल सकते हो कि पोएट ने क्या चीज़ें सजेस्ट की हैं जिससे ये चीज़ बोला जाता है कि अर्थ पर जो है सारे लोग जो है वो बिल्कुल सेम है, जो कि हमें पोएम में बोला गया है। द पोएट सेज दैट नोबडी इज़ डिफरेंट इन स्ट्रेंज। पोएट ने बोला है कोई भी अननोन नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। नो कंट्री इज़ फॉरेन, कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं है। अ सिंगल बॉडी ब्रीथ ऑल द यूनिफॉर्म। एक यूनिफॉर्म के अंदर क्या है, डिफरेंट यूनिफॉर्म्स के अंदर क्या है, सिंगल बॉडी है, बिल्कुल सेम बॉडी है, बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड ऑल ऑफ अस विल लाई इन द सेम अर्थ व्हेन वी डाई। और हम इसी अर्थ पे पैदा होते हैं, इसी पे ही मर जाते हैं, सारे सबके साथ यही चीज़ होती है, राइट। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। और या फिर अगर आपको ये आंसर नहीं लिखना हो तो एक और आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है। द पोएट सेज दैट थ्रू द पीपल्स ऑफ द डिफरेंट नेशनैलिटीज लुक डिफरेंट फ्रॉम द आउटसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर से डिफरेंट यूनिफॉर्म्स में अलग अलग नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो डिफरेंट लगते हैं, बट वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम क्या हैं, हम सभी क्या हैं, ह्यूमन बींग हैं। वी हैव द सेम बॉडी, सेम नीड्स एंड वी यूज सेम रिसोर्सेज। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐड कर सकते हो कि हमारी जो है सेम बॉडी होती है, सेम नीड्स हैं और सेम हम रिसोर्सेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं इस पोएम में, क्योंकि इस पोएम में आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्टैंजा फर्स्ट फाइंड 5 वेज इन विच वी आर ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स। फर्स्ट स्टैंजा जो है उसमें आपको 5 वेज बताने हैं जिसमें आप बोल सकते हो कि हम लोग जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। हम लोग और फॉरेन कंट्रीज़ के लोग बिल्कुल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो 5 वेज वो कौन कौन से हैं। नो मैन आर स्ट्रेंज, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कि स्ट्रेंज हो, जिसको हम नहीं जानते हो। हम जानते हैं क्योंकि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारे ही आदमी क्या है, ह्यूमन बींग्स होते हैं। सेकेंड है अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, ईच ऑफ अस हैज़ अ सिमिलर बॉडी। सिंगल बॉडी ब्रीथ का क्या मतलब है कि सिंगल बॉडी होती है सबकी एक सिमिलर बॉडी है। या तो आप लिख सकते हो सिंगल बॉडी ब्रीथ, या फिर आप इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं ईच ऑफ अस हैज़ अ सिमिलर बॉडी, राइट। मैंने ब्रैकेट में भी लिख रखा है। थर्ड है द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, ऑल ऑफ अस वॉक। तो हमारे जो ब्रदर्स हैं जिस लैंड पर वो वॉक करते हैं, हम भी उसी लैंड पर क्या करते हैं, वॉक करते हैं। ठीक है। इज अर्थ लाइक दिस, अर्थ पर इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंड है वो बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि उनकी लैंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमारी लैंड बहुत ज़्यादा बेकार है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सेम लैंड है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिफ्थ बोला गया था फर्स्ट आंसर में कि इन विच वी ऑल शेयर लाई, मतलब कि हम यहाँ पे पैदा हुए इसी अर्थ पर, इसी पे ही हम सेम अर्थ पर ही मर जाएंगे। ऐसा तो नहीं हम किसी और प्लेनेट पे जाके मरेंगे, वो लोग यहीं पे मरेंगे, या वो लोग किसी और प्लेनेट पे जाके मरेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम सेम यहीं इसी अर्थ पे पैदा हुए और इसी पे ही हम मरेंगे भी, राइट।
तो ये 5 रीज़न थे जो कि पोएट ने हमें बोले थे कि हम एक जैसे ही हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग और हम लोग, राइट। चलिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन द स्ट्रेंजर टू पिक आउट द वर्ड। फीचर्स की बात की गई है कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सेम हैं। जैसे इसमें मैंने लिख रखा है सन। सन जो है हमें भी एक सन जो है वो हमें भी धूप देता है, हम उसकी वार्मथ को एंजॉय करते हैं। सेम उनके साथ भी है, उनके पास भी एक ही सन है, वो एंजॉय करते हैं। ठंड के टाइम पे जब सूरज निकलता है तो हम भी एंजॉय करते हैं, वो भी एंजॉय करते हैं। सेम एयर है, सेम वाटर है। पीसफुल हार्वेस्ट मतलब कि कि बहुत अच्छे से हार्वेस्ट होता है, ठीक है। और द लेबर का भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट दिया हुआ है कि लेबर के हाथों से पता चलेगा कि उसने कितनी मेहनत की है, चाहे वो हमारी कंट्री के लेबर्स हों या फिर वो किसी और कंट्रीज़ के लेबर हों, राइट। तो ये 5 कॉमन फीचर्स बता रखे हैं स्ट्रेंजर 2 में कि ये कॉमन फीचर्स हैं, उनको भी सेम चीज़ मिली हुई है, हमको भी सेम चीज़ मिली हुई है, राइट। आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at the such times? What does the poet say? तो अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो। Whenever we told to hate our brothers, मतलब जब हमें बोला जाए कि आप दूसरे ह्यूमन बीइंग को क्या करो, नफ़रत करो, तो ये चीज़ कब हो सकती है ये आपको बताना है। कौन आपको ये चीज़ करने के लिए बोल रहा है ये आपको बताना है। और कौन से टाइम्स में जो है ये आपको बोला जाता है, आप क्या करते हो, क्या उनकी बात मानते हो। और आपको लास्ट में ये बताना है व्हाट डज द पोएट से, वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला आंसर देख लेते हैं। वी आर टोल्ड टू हेट अदर ह्यूमंस ड्यूरिंग वॉर्स एंड फाइट्स विद द अनदर कंट्री। हमें बोला जाता है, वॉर्स के टाइम पे बोला जाता है कि आप अदर ह्यूमंस को क्या करो, हेट करो। और कौन लोग हमें बोलते हैं, जिनके पास एक सुपीरियर मोटिव होता है, वो हमें प्रोवोक करते हैं टू हेट और फाइट ईच अदर, कि हम उनके साथ क्या करें, फाइट करें। वी शुड नॉट डू एज वी टोल्ड अस, हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि हमें बोला जाए। इंस्टेड वी शुड रिमेंबर पीसफुल, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें शांति के साथ रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई बोल रहा है तो हम लड़ाई कर रहे हैं। वी शुड रिमेंबर दैट वी ऑल आर सिमिलर, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हम सभी लोग क्या हैं, सिमिलर हैं। एंड इन हेटिंग आवर ब्रदर्स, अगर हम अपने ब्रदर्स को हेट करते हैं तो मतलब हम खुद को ही हेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। लास्ट में पोएट हमें क्या कहना चाहते हैं, दैट ऑल द ह्यूमंस आर द ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड वी शुड लव देम ऑल। पोएट यही कहना चाहते हैं कि हम सभी ह्यूमंस क्या हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, हमें उनसे भी प्यार करना चाहिए। अगर हम उनसे प्यार करेंगे मतलब हम खुद से भी प्यार कर रहे हैं। अगर हम उनसे नफ़रत करते हैं तो दैट मीन्स हम अपने आप से क्या कर रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं, राइट। इतना क्लियर है। चलिए यहाँ पे ये 4 ही आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसमें गिवन थे चैप्टर में। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आएगा थीम, ये पोएम हमें क्या मैसेज देना चाहती है, और छोटी सी समरी, क्योंकि ये पोएम जो है बहुत ही सिंपल सी पोएम है, राइट। आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।